कहानी शुरू होती है हमारे हीरो शिनोमिया से, जो हाथ में मशाल लिए पर उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तभी उसे जंगल के बीच एक चमकती हुई झील दिखती है। आसमान में तारे चमक रहे हैं और झील के किनारे कोई बैठा है। शिनोमिया अपनी नजरें गड़ाता है और उसे दिखती है मीको। वो झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी है। शिनोमिया तो बस देखता ही रह जाता है और धीरे से उसका नाम पुकारता है। उसे लगता है कि शायद वो वहां बस शांति से बैठी है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है उसे कुछ अजीब लगता है। वो अपनी शर्ट के बटन के साथ कुछ कर रही है। शिनोमिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीको की हालत देखकर वो दंग है। वो पसीने से तरबतर है, चेहरा लाल है और वो कुछ अजीब आवाजें निकाल रही हैं। शिनोमिया को समझ नहीं आ रहा कि भाई यहां चल क्या रहा है। शिनोमिया का दिमाग चकराने लगता है। मीको अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और हा वाली गहरी सांसें ले रही है। हमारे हीरो को अब समझ आ गया है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शिनोमिया का पसीना छूटने लगता है। वो सोचता है, भाई इससे पहले कि ये मुझे देख ले, यहां से पतली गली से निकल लेना ही बेहतर है। घबराहट में शिनोमिया जैसे ही मुड़ता है, वो अपने पीछे खड़ी मीको का नाम लेते हुए सुनता है और डर के मारे उछल पड़ता है। उसके हाथ से उसकी जलती हुई मशाल छूटकर गिर जाती है। मशाल के गिरने की आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है। मीको चौंककर पीछे मुड़ती है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं। शिनोमिया पत्थर बन चुका है और मीको का चेहरा शर्म से और लाल हो जाता है कि शिनोमिया कुन और मीको के बीच कुछ बहुत ही अजीब और शर्मिंदा कर देने वाला हो गया है। शिनोमिया का चेहरा पूरा लाल है और वो पसीने पसीने हो रहा है। शिनोमिया बर्दाश्त नहीं कर पाता और चिल्लाकर कहता है, सॉरी, मैं यहां से गायब हो रहा हूं, और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि भाग जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तभी पीछे से मीको उसे टोकती है। वो थोड़ी गुस्से में पूछती है, क्या तुम मुझे यहां अकेला छोड़ने का प्लान कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर शिनोमिया के पैर वहीं जम जाते हैं। मीको अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए और अपनी ब्रा दिखाते हुए बहुत ही गंभीर लहजे में कहती है, तारांकन शिनोमिया कुन, इधर आओ। यहां सीन काफी इंटेंस हो जाता है। शिनोमिया एकदम हैरान रह जाता है। वो पास आता है तो मीको उसे बताती है कि वो डरी हुई है। वो कहती है, तारांकन मीको, मुझे देख लिया गया था। वो धीरे से बुदबुदाती है, मैं बस पहुंचने ही वाली थी। वो शिनोमिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। मीको शिनोमिया का हाथ सीधे अपने सीने चेस्ट पर रख देती है। वो एक हल्की सी आवाज निकालती है। ये देखकर शिनोमिया के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूरी तरह से शॉक में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ अभी क्या हुआ। लड़का लड़की को छू रहा है और घबराते हुए पूछ रहा है, क्या ये ठीक है? इज इट ओके? लड़की शर्माते हुए उसे डम्मी कहती है। कानी घबराहट प्यारी लग रही है। लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जा रही है। वे किनारे पर एक पत्थर पर साथ बैठे हैं। माहौल काफी रोमांटिक और निजी है, जहां वे एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद ले रहे हैं। लड़का धीरे धीरे और आगे बढ़ता है। यहां उनके बीच शारीरिक आकर्षण और बढ़ जाता है, जहां वे एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। लड़की लड़के की छुअन को स्वीकार करती है और हाँ, यस कहकर अपनी सहमति देती है। दोनों के चेहरों पर शर्म और चाहत साफ दिख रही है। वे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। लड़का उसे शिनोमिया कुन कहकर बुलाता है और उनकी सांसें तेज हैं। कहानी अब शायद पीछे जाती है, जहां लड़की असाकुरा अकेले बैठकर किताब पढ़ रही है। लड़का उसके पास आता है और कहता है कि टीचर ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था। लड़की लड़के के हुलिये पर गौर करती है। उसके गंदे कपड़े, हाथों पर छोटे निशान और बिखरे हुए बाल। ये दिखाता है कि वो लड़का शायद काफी मेहनत। वो मुझसे अलग है, हालांकि कुछ मायनों में मेरे जैसा ही है। कि भले ही उस लड़के का व्यक्तित्व या स्थिति उससे अलग हो, लेकिन उनके बीच कुछ गहरा जुड़ाव या समानता है, जैसे कि दोनों का अकेला होना। और फिर भी मुझे सहानुभूति की भावना क्यों महसूस हो रही है कि उसे उस लड़के के प्रति इतना लगाव या दया क्यों महसूस हो रही है, जबकि वे शायद एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं।